नेक्स्ट इज, देखो सबसे फर्स्ट मैंने आपको बात बोली थी, यू मस्ट हैव ईगरनेस टू लर्न, राइट? तो यू मस्ट हैव स्टार्ट रीडिंग बुक्स। वॉरेन बफे का मैं आपको बताऊं, आज की डेट में 96 साल के होगा, 12 साल की उम्र से उन्होंने स्टॉक ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, आज 96 साल के हो गए। 96 साल की उम्र में भी 500 पेजेस रोज पढ़ते हैं, किसी से मिलते नहीं है, सिर्फ पढ़ते रहते पढ़ते रहते पढ़ते रहते हैं। अपॉइंटमेंट लोगों मिलेगा नहीं, किसी को नहीं मिलता। 500 पेजेस डेली पढ़ते हैं आज के टाइम में भी। तो यू मस्ट हैव ईगरनेस टू लर्न। मैंने आपको 4 बुक रिकमेंड करी है, इनको परचेज करो और बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ना स्टार्ट करो। और आज का जो क्विज कंपटीशन लकी विनर है, उनको भी इन 4 बुक्स में से एक बुक गिफ्ट में मिलेगी। First is The Intelligent Investor by Benjamin Graham, first class book. सेकेंड इज पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। सर ये तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड दिखने रही, हाँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड दिखने रही, लेकिन ये आपके अंदर एक उत्साह पैदा करेगी, एक अर्ज पैदा करेगी टू इन्वेस्ट योर मनी फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म। रिच डैड पुअर डैड, अगेन इट इज नॉट अ स्टॉक मार्केट बुक, बट इट विल क्लियर योर मेंटालिटी टू एंड आपके अंदर ईगरनेस जगाएगी कि आपको फाइनेंस की हल्की फुल्की कैसे नॉलेज आना चाहिए, क्या क्या चीज आपको एसेंशियल है, कहाँ पे आपको मनी इन्वेस्ट करना चाहिए, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। रॉबर्ट टी कियोसाकी की बहुत बढ़िया बुक है। एंड फोर्थ एंड द लास्ट वन इज द वॉरेन बफे वे। प्लीज इन बुक्स को आप पढ़ें और स्टार्ट ट्रेडिंग करने से पहले इसको स्टार्ट करें, स्टार्ट करने से पहले इसको पढ़ाई करें। सर सबसे मेन टॉपिक जो हम सीखने के लिए आए थे, जिसके लिए हमने पैसे दिए थे, अब हमको बता दीजिए हम इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट करें। देखो दोस्त, फटाफट से पिताजी से 1 लाख रुपए ले लो और शुरू हो जाओ। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन, ऐसा नहीं करना। देखो दोस्त, जब युद्ध में जाते हैं ना, तो उससे पहले हम युद्ध की तैयारी करते हैं अखाड़े के अंदर। सिमिलरली हमको वैसा करना है। वी विल स्टार्ट विथ पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग सर ये क्या होती है? बचपन में कभी हाउसिंग खेला है क्या? किस किसने हाउसिंग खेला है बचपन में? फटाफट से हाथ उठाना। वो जो पैसे देके ये शेयर खरीद लिया, वो शेयर खरीद लिया, बहुत सारे लोगों ने खेला है। इट इज सेम एज हाउसिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक फिक्शनरी प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं और आपको बेहतरीन करोड़ों रुपए आप इधर से उधर कीजिए, शेयर बाय कीजिए, शेयर परचेज कीजिए, और रियल टाइम के अंदर आपको बताता है यार तुमने लॉस कर दिया, तुमने नुकसान कर दिया, और आपकी जेब से 1 भी रुपया नहीं आता। बहुत मजा आता है, बहुत मजे का गेम होता है ये। तो ये 4 एप्स मैंने आपको बताई हैं, मनी बाई, दलाल स्ट्रीट, मनी पॉट, और एक ये लास्ट में। इन चारों में से कोई भी ऐप इंस्टॉल करो, मनी भाई करो, और बहुत मजा आता है इस गेम को खेलने में। तो इससे स्टार्ट करना, डायरेक्टली मत कूदना, मैं बता रहा हूँ अभी भी। ओके फाइन। सर कैसे स्टार्ट करें आप तो हम ही बता दीजिए। अब तो हमें बहुत मजा आने लगा सुन के, अब तो हमको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, कैसे करें वो बता दीजिए। देखो दोस्त, ये सब चीजें बेसिक एसेंशियल है, आपके पास होनी चाहिए ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल मनी, ऑब्वियसली पैसा तो थोड़ा बहुत होना ही चाहिए ना। आप तो एक सिंगल अमाउंट से स्टार्ट करो, सपोज 5,000 10,000 जो भी आपकी सेविंग है उतने से स्टार्ट करो, उससे बढ़ना नहीं, उसी को रोटेट कर करके काम करना। बात समझ में आई मेरी? फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव मनी। सेकेंडली यू मस्ट पजेस आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। जिसके पास आधार सबके पास होगा, पैन जिसके पास नहीं है फटाफट से अप्लाई करो। और आजकल किसी को पैसे मत देना 500 रुपए, इंस्टेंटली जाओ इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in के ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड के पैनल के ऊपर इंस्टेंट पेन आता है, 10 मिनट के अंदर आपको पेन मिल जाएगा, 1 रुपए भी नहीं लगेगा कॉस्ट। तो किसी को 500 रुपए देखिए मत, मैं बता रहा हूँ मैं। फ्री के अंदर पेन बन रहा है आजकल, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in के ऊपर जाओ, पैन कार्ड बन जाओ। बैंक अकाउंट ओपन तो हो गई आपका, नहीं हो तो ओपन करा लो। डीमेट अकाउंट ओपन कर लो। अरे सर कराते कैसे डीमेट अकाउंट ओपन? अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कैसे ओपन कराते हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट को डीमेट अकाउंट से लिंक करा लो। फ्यू स्टेप एप्स टू स्टार्ट ट्रेडिंग। देखो दोस्त, डीमेट अकाउंट ओपन कराने के लिए मुझको बॉम्बे नहीं जाना पड़ेगा, मुझको पुणे नहीं जाना पड़ेगा। मैं आज अपने मोबाइल में बैठ के ऐप डाउनलोड करूंगा, टक 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 करके केवाईसी करूंगा, आधार बेस्ड केवाईसी होगा, ओटीपी आएगा, आपका डीमेट अकाउंट भी ओपन हो जाएगा। कुछ छुटपुट प्रोसेस रहती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजने पड़ते हैं, तो वो आप बेसिक फॉर्मेलिटीज होती हैं। मैंने आपको बताया ना, इट इज एज बेसिक एज यूजिंग इंस्टाग्राम। जैसे आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, सिमिलरली उसी टाइप का रहता है। आप करते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। वी आर ऑल एजुकेटेड पर्सन, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। बेसिक सी ऐप डाउनलोड कीजिए, वो बोलता जाएगा, आप उसको बताते जाइए। तो मैं आपको बस ऐप के नाम बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे डायरेक्ट, जीरोधा, ग्रो, एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल, शेरवन। सर के पास ये 6 ऐप्स है बेटा, हजारों ऐप्स है। दीज 6 आर ओनली आई हैव गिवन यू फॉर एन एग्जांपल। बाकी तो आप किसी के साथ जा सकते हैं। ये असल में क्या है, कुछ छोटे आपको फ्री ब्रोकरेज दे देंगे, 1,000 रुपए का कुछ फ्री ब्रोकरेज में आपका काम हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको ये वाली एप्स रिकमेंड करी है। अदरवाइज बहुत सारी हजारों लाखों एप्स है, आप किसी से भी अपना काम कर सकते हैं। देखो दोस्त, टाइम की है शॉर्टेज। शुड आई कंटिन्यू ऑन दिस और शुड आई गो फास्ट? एनीबॉडी प्लीज? Sir, continue. Okay, fine. I will just finish. Please continue. Okay. I will just finish my session in 10 more minutes. Okay, I will just take 10 more minutes. देखो दोस्त,
एक कॉन्सेप्ट चलता है, अगेन टेक इट इजी। मेरी बात को बड़ी सरलता से समझने का प्रयास करें। एक कॉन्सेप्ट चलता है किसी भी शेयर के अंदर, कोई भी शेयर अच्छा है या बुरा है, या उसको हम खरीदें या नहीं खरीदें, बेचें, क्या करें, एक छोटे से बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर डिसाइड करता है। देखो मैं आपको शेयर की लंबी लिस्ट दे सकता हूँ कि आप इसके अंदर पैसा डालो, लेकिन वो शेयर की लिस्ट आज अच्छी होगी, कल होगी कि नहीं होगी, नो वन कैन गारंटी। यू योरसेल्फ शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट वेदर दिस शेयर इज गुड और नॉट। शेयर मार्केट के अंदर एक कॉन्सेप्ट चलता है सर, मतलब बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन शेयर मार्केट के अंदर वो अप्लाई होता है। क्या होता है सर? प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो। पी रेशियो सर क्या होता है? देखो, 1 रुपया कमाने के लिए मुझे कितने पैसे देना पड़ रहे हैं, इस पी रेशियो। मुझे 1 रुपया, एक कंपनी है, मुझे 1 रुपया देगी, 1 रुपया कमाने के लिए मुझे उसको 10 रुपये देना पड़ रहा है। और एक दूसरी कंपनी है, उसको 1 रुपया कमाने के लिए मुझको 20 रुपये देना पड़ रहा है। तो मैं किस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा जिसमें 1 रुपये कमाने के लिए 20 देना पड़ रहा है, 1 रुपये कमाने के लिए 10 देना पड़ रहा है? फटाफट से बोलो, कौन सी कंपनी में पैसा लगाऊंगा मैं? जिसमें 10 देना पड़ रहा है। जिसमें 10 देना पड़ रहा है, राइट है ना? यानी कि आपने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया। क्या फॉर्मूला डिराइव कर लिया? जो जल्दी से मेरे साथ बोलो कि जिस कंपनी में हमको कम पैसे देना पड़ेंगे उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि जिस कंपनी का पी रेशियो लो होगा हम उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो बस पी रेशियो यही बोलता है, द लोअर द पी रेशियो इज द गुड द स्टॉक इज। बात समझ में आई मेरी? सिमिलरली निफ्टी का भी पी होता है। निफ्टी का पी मिनिमम 10 जाता है और मैक्सिमम 30 जाता है। जब भी आपको 10 की तरफ भागते हुए देखे, मार्केट में पैसा डालना शुरू कर देना। और जब भी आपको 30 की तरफ जाता हुआ देखे, आप क्या करना? आप अपनी मनी को डाइवेस्ट करना शुरू कर देना। बात समझ में आई मेरी? मिनिमम 10 तक जाता है, मैक्सिमम 30 तक जाता है। सर 10 से कम 30 से ज्यादा नहीं जा सकता क्या? देखो तो जा सकता है, लेकिन 20 साल की हिस्ट्री में कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि 10 से कम गया हो, 30 से ज्यादा हुआ। मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, एंड हमेशा ट्रेंड फॉलो करता है स्टॉक मार्केट, और आगे भी यही होगा। 10 से नीचे कभी नहीं जाएगा, 30 से ऊपर कभी नहीं जाएगा। 10 तक जाते हुए जैसे आपको दिखे तो आप इन्वेस्ट करना शुरू कर देना, और 30 तक जाते हुए दिखे तो आप उसको डाइवेस्ट शुरू कर देना। बड़े बड़े इन्वेस्टर की स्ट्रेटेजी होती है, बताते नहीं है किसी को। अब देखो, ये 6 टिप मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लाइफ लॉन्ग काम आएंगी। प्लीज राइट इट डाउन in your notebook or your notepad. First tip, invest only in business you understand। देखो, जिस धंधे की जानकारी नहीं हो ना, उसके अंदर टांग मत अड़ाना, उसके अंदर पैसा मत फंसाना, क्योंकि आपको पता नहीं है उसकी, उस धंधे की बारीकियां क्या है। तो उस धंधे को पहले सीखो, उसके बारे में रिसर्च करो, उसको अंडरस्टैंड करो, उसके बाद उसके अंदर पैसा डालना। बात समझ में आई? कभी भी जिस धंधे की जानकारी नहीं हो उस पैसा नहीं डालना। नेक्स्ट इज टिप नंबर 2। ये आपको पहले ही बता चुका, हम सब बिगिनर को ये देते हैं कि ऑलवेज स्टिक टू स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगा के चलना, ये मैंने बहुत डिटेल में समझाया कि स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस लगा के चलना, उसके मैंने कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना। ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर रिस्क। देखो दोस्त, इसके ऊपर मैं 5 मिनट लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बिना कुछ भी नहीं होने वाला। सर डाइवर्सिफिकेशन से आप हमको क्या समझाना चाहते हैं? बहुत आसान भाषा में समझाना सर, बहुत टेक्निकल हो गया हमारे साथ, वो सब कुछ सर से ऊपर से जाने लगा। देखो, मैं बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, मेरी बात को समझने का प्रयास कर। मेरी कुल संपत्ति, मेरी लाइफ अर्निंग, लाइफ सेविंग्स है टोटल कितनी? 1 लाख रुपए। कितनी है? 1 लाख रुपए। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने 1 लाख रुपए, अब मेरे दिमाग में तो अभी मुझे ट्रेडिंग करना है, मुझे स्टॉक मार्केट के अंदर जाना है। अब मैं क्या करूंगा साहब? मैंने क्या किया, 1 लाख रुपए के केसियो के शेयर खरीद लिए। पूरी अपनी जो लाइफ टाइम सेविंग थी मैंने केसियो के शेयर में डाल दी। अब साहब रात को इलॉन मस्क का एक ट्वीट आया। इलॉन मस्क जानते कौन है? टेस्ला। टेस्ला का एक के जो ओनर है इलॉन मस्क, उनका एक ट्वीट आया कि भाई हम कैलकुलेटर मैन्युफैक्चरिंग करना है। कैलकुलेटर छोड़ो, हम एसी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। एसी के मैंने शेयर 1 लाख रुपए डाल दिए, हिटाची के शेयर में मैंने 1 लाख रुपए डाल दिए। अब उनका एक ट्वीट आया कि हम एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और इंडिया के अंदर ही सप्लाई करेंगे। अब आप बताइए, उस ट्वीट को आने की देर है, नेक्स्ट डे स्टॉक मार्केट में एयर कंडीशनर का क्या हाशर होगा, स्टॉक प्राइसेस का कहां पे जाके गिरेगा कोई बता नहीं सकता। ये धरातल पे आ जाएंगे, जितने आसमान छू रहे होंगे सब धरातल पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एलॉन मस्क है, वो कुछ नया लेकर आएगा एयर कंडीशनर के अंदर। वो बोलेगा साहब आपको सर्दी लग रही है, एयर कंडीशनर अपने आप कम हो जाएगा। वो इस टाइप का कुछ नया लेकर आएगा। आप सोचते हैं किस टाइप, किस लेवल की टेक्नोलॉजी वो लेकर आएगा, तो इसका क्या होगा हाल? जमीन पर आ जाएगा। अब मेरी 1 लाख रुपए की जो लाइफ सेविंग थी, मेरी कुल संपत्ति थी, मेरा कुल सरमाया था, मेरी जिंदगी भर की कमाई थी, ये शेयर आ गया नीचे।
सर स्टॉक मार्केट टाटा बाय बाय, मैं आज के बाद कभी नहीं करूंगा। हट, ऐसा थोड़ी होता है। देखो दोस्त, मेरे जो 1 लाख रुपए में क्या करूंगा, सर 1 लाख रुपए में एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री में डालूंगा, 1 लाख रुपए में टेलीकॉम इंडस्ट्री में डालूंगा, 1 लाख रुपए में फार्मास्यूटिकल में डालूंगा, फार्मा सेक्टर के अंदर डालूंगा, 1 लाख में सर टेक्नोलॉजी में डाल दूंगा, 1 लाख सर मैं इलेक्ट्रॉनिक में डालूंगा। इस तरीके से मैं अपने सेक्टर के अंदर पैसा डालूंगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे सेक्टर एक साथ तो धरातल पाएंगे नहीं, एक नीचे जाएगा तो एक ऊपर जाएगा, एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे आएगा। तो मैं अपना जो फंड होगा, रिस्क को डाइवर्सिफाई कैसे करूंगा, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर पैसा डाल के अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करूंगा। बात समझ में आ रही? अच्छा, यहीं पे खत्म नहीं हुई बात मेरी अभी, बात को मेरी ध्यान से सुनते रहना, स्टे ट्यून्ड विद मी। 1 लाख में से 60,000 तो मैंने डाल दिए स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर मैंने 1 लाख रुपए डाल दिए होते तो मार्केट तो नीचे आता है ना, अगर नीचे आएगा तो क्या होगा, मुझे अगेन लॉस के चांसेस मेरे बड़े रहेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अंदर को देखते हुए 60,000, 1 लाख में एक संपत्ति थी कोई, 60,000 तो मैंने कहाँ डाल दिए, टेलीकॉम में डाल दिए, एयर कंडीशन में डाल दिए, टेक्नोलॉजी में डाल दिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में डाल दिए, फार्मास्यूटिकल में डाल दिए। 60,000 रुपए मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर डाल दिए। बाकी बच्चों को 40,000 रुपए का मैं क्या करूंगा, 1 लाख में से 20,000 रुपए में बॉन्ड मार्केट में डालूंगा। और उस अभी तो स्टॉक मार्केट ही खत्म नहीं हुआ, बॉन्ड मार्केट लेकर आ गया। बॉन्ड मतलब समझ लो ब्याज पे लगा दूंगा, बैंक में गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर पैसा डाल दूंगा। उससे क्या होगा, अब मार्केट नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन बॉन्ड्स के अंदर जो मेरा पैसा लगा हुआ है उससे मुझे बराबर रिकरिंग इंटरेस्ट मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है। मार्केट के अप डाउन से बॉन्ड मार्केट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइन। नंबर 1, सर 20,000 तो अभी बच गए मेरे पास, 60,000 मैंने स्टॉक में डाल दिए, 20,000 बॉन्ड में डाल दिए, 20,000 बचे हुए क्या करूं भाई, 20,000 रुपए बचे हुए आप एफडी के अंदर डाल दो, क्योंकि लिक्विड आपका पैसा रहेगा, कभी भी आप निकाल लो, कभी भी आप डाल दो, सेफ रहेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट आता रहेगा, मार्केट से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पॉलिसीज का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, इट इज नॉट एन आइडियल पोर्टफोलियो। एन आइडियल पोर्टफोलियो विल ऑलवेज डिपेंड एंड डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मेरा आइडियल पोर्टफोलियो कुछ और हो सकता है, मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और मेरी कैपिटल के हिसाब से। आपका आइडियल पोर्टफोलियो अलग हो सकता है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और पोर्टफोलियो के हिसाब से और कैपिटल के हिसाब से। बस समझ में आ रही है मेरी? इसी बात को वॉरेन बफे, जो गॉड ऑफ स्टॉक मार्केट है, वो एक बड़े शानदार कोट में ये बात बोलते हैं, नेवर पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। देखना, मैंने एक चित्र भी बनाया नीचे, ये बच्चा डाल रहा है ना, ये सारे के सारे एक में मत रख देना, गिरेंगे तो सारे एक साथ गिर जाएंगे, अलग अलग बास्केट में रखना ताकि एक गिर जाए तो दूसरी हमारे पास बची रहे। फाइन। ये बात समझ में आई किसी के? सबके फटाफट हैंडरेस करके बताओ तो आखिरी की 3 टिप और करके अपन इसको क्लोज करें। ग्रेट, फर्स्ट क्लास। टिप नंबर 4, ऑलवेज रिमेंबर द बेसिक। अभी मैंने आपको बताया पी रेशो, सपोर्ट लेवल, डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो सर क्या होता है? डेट इक्विटी रेशो होता है कि मेरी 1 लाख रुपए की पूंजी है मेरी कंपनी के अंदर, और मैंने 1 लाख रुपए लोन ले लिया। तो मैंने 1 लाख रुपए लोन ले लिया, 1 लाख रुपए की मेरी पूंजी, तो मेरा डेट इक्विटी रेशो क्या हुआ? बराबर हुआ ना, यानी कि क्या हुआ, 1:1 का हुआ। यानी जितनी मेरी संपत्ति है, जितनी मेरी पूंजी है, उतनी मेरे पास डेट है, उतने मेरे पास कर्जे है, तो मेरा रेशो क्या हुआ, 1:1 का हो गया। नाउ मेरी 1 लाख की संपत्ति है, मैंने बैंक से कर्जा ले लिया 2 लाख रुपए का। अब मेरा डेट इक्विटी रेशो क्या हो गया, 1:2 का हो गया। 1 लाख मेरी संपत्ति, 2 लाख का मेरा कर्ज है, तो 2:1 का रेशो हो गया। 1 लाख की मेरी संपत्ति, मैंने 10 लाख रुपए लोन ले लिया, यानी मेरे पास कुल मेरी औकात ही 1 लाख रुपए की है और मैंने 10 लाख रुपए का कर्जा ले लिया, तो मेरा डेट इक्विटी रेशो क्या हो गया, 10:1 का हो गया। अब चलो फटाफट से मुझे बताओ कि डेट इक्विटी रेशो ज्यादा अच्छा होगा या कम अच्छा होगा? कम। कम। As simple as that. Everything is based upon common sense. Low debt equity ratio and low PE ratio is always good. So हमको ये बेसिक चीजें हमेशा चेक करनी है स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले कि डेट इक्विटी रेशियो क्या बोल रहा है और प्राइस अर्निंग रेशियो क्या बोल रहा है। फाइन फाइन फाइन। लास्ट एंड ओके, 5th टिप, प्लान योर इन्वेस्टमेंट, डिसाइड सेल। देखो दोस्त, मैंने आपको पहले ही समझा दी ये बात, हमेशा लॉस इन्वेस्ट करने से पहले सोच लेना कि मैं कितना लॉस बेयर कर सकता हूँ, और इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा सोच लेना मुझे कितने प्रॉफिट के ऊपर एग्जिट करना है स्टॉक मार्केट से। लालच मत करना और ज्यादा लॉस बेयर मत करना। मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। खत्म बात। टिप नंबर 6, यू कैन सिंपली, ठीक है फाइन। सो एक टिप और अपन ये बोल सकते हैं सर, देखो टिप्स तो बहुत सारी होती हैं, अपन को सिर्फ डिस्कस वो चीजें करनी है जो एक जनरल वे के अंदर सारी चीजों को, सारे शेड्स के ऊपर अप्लाई हो सके। बात समझ में आ रही है? तो हमने सारी की सारी
टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस कर ली, और टिप्स एंड ट्रिक्स अगर अपन को लगेंगी तो अपन उसको और नेक्स्ट ईमेल्स के थ्रू और व्हाट्सएप चैट्स के थ्रू उसको अपन शेयर करेंगे। अब एक टिप अपन को सर ये बचती है, शेयर्स की बात हुई थी, जैसे कि शेयर्स अपन को कौन कौन से अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो शेयर्स को बताने में मैं वैसे बिलीव नहीं करता, लेकिन फिर भी एक हल्का फुल्का हिंट देने के लिए अगर अपन बात करें तो कुछ मैंने आपको शेयर्स दिए हैं, रिलायंस के, टीसीएस के, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल, टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, टाटा इंडिया लिमिटेड। ये कुछ शेयर्स हैं जो कि आज के टाइम पे आप इन्वेस्ट करके इनको इसमें होल्डिंग कर सकते हैं। बट आई एम गिविंग अ डिस्क्लेमर, कल को कुछ हो जाए तो मुझसे बोलना मत, आज के टाइम पे ये अच्छे हैं, कल को इनमें क्या हो रहा है, अंदर क्या चल रहा है, नो वन नोज। फाइन। और मेरा आपको जो मैं आपको टिप बताना चाह रहा था लास्ट वाली, वो क्या थी, लास्ट टिप ये थी सर, मैं आपसे क्या अपेक्षा करता हूँ, मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ। देखो एक बेसिक प्रिंसिपल समझो, जो चीज हम रेगुलर यूज के अंदर ले रहे हैं, भाई मैं आईफोन यूजर हूँ, आईफोन का मार्केट मुझे पता है बहुत तगड़ा है, तो भाई देखो आईफोन के अंदर पैसा डालो। सर मैं स्केचर के शूज पहनता हूँ, मैं नहीं सर मैं एडिडास के शूज पहनता हूँ, एडिडास से पैसा डालो। रेगुलरली जो चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं और हमें दिख रहा है कि दुनिया उस चीज को कंज्यूम कर रही है, देन यू व्हाई शुड वी नॉट इन्वेस्ट इन दैट। सर हमें ऐसा नहीं लगता, मुझे तो लगता है सर स्टेट बैंक या आईसीआईसीआई जो है ना सबसे सेफ है, सुकून से बैंक में पैसा रख दो, उसको कुछ नहीं होगा। आईसीआईसीआई पे भरोसा है ना, तो आईसीआईसीआई के शेयर में पैसा डालो। स्टेट बैंक में भरोसा है ना, स्टेट बैंक के शेयर में पैसा डालो, उससे क्या होगा। अरे सर बैंक में हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, अरे तो तुमको इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के चांसेस मिल रहा है भाई साहब, आपको डिविडेंड मिल रहा है उसके अंदर, ये बात भी समझने की है। आपको जिससे भरोसा है, आपको जिस पर ट्रस्ट है, आप उसकी स्टडी करो और उसके अंदर पैसा डालो। जो चीज आप रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हो आप उसको अंडरस्टैंड करो, उसकी बेसिक फंडामेंटल चेक करो, उसके अंदर पैसा डालो। Am I clear to you all? So that's all from my side, and thank you each and every one of you for showing patience and listening to me so carefully. And I welcome feedback from each and every one of you on the below mentioned email ID and mobile number. Now we will take 5 minutes Q&A session if the session chair permits.